स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया था कि राजस्थान भूगोल की दिशा 2020 की बुक आती है, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमने पहले वीडियो में हमने देख लिए थे राजस्थान के बांधों से रिलेटेड जितने भी आज तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने कर लिए थे। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो साथियों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? जयसमंद झील। आगे चलते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये भी हमारे पास संबंध है, मीठे पानी की पूछ ले तो भी। डेब्बर झील के नाम से भी जानी जाती है कौन सी झील? तो जयसमंद झील को भी डेब्बर झील भी कहते हैं। ठीक है, जयसमंद को डेब्बर झील भी कहते हैं। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो किस नदी का जल? गोमती नदी का जल। ठीक है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो कौन सा है? जयसमंद। जयसमंद झील पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल भी बनाया गया है। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप किस झील में स्थित है? बाबा का मगरा ये कौन सी झील में? 4 नंबर, जयसमंद झील में। राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? तो क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में कौन सी पलाया नामक झीलें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है? तो पलाया झीलों की रचना हमारे पास बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है? तो बताओ, पिछोला झील पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है? तो महाराणा लाखा के काल में हुआ था पिछोला झील का निर्माण। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? कौन सी झीलें ली जाती है? तो जयसमंद और राजसमंद 2 झीलें हैं जिनका उपयोग हम सिंचाई के लिए भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकली? ठीक है, मतलब कौन सी झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती है? तो वो है हमारे पास जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कौन सी झील जगमंदिर में जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील प्रसिद्ध है? पिछोला झील। ठीक है, पिछोला झील, जगमंदिर, जगनिवास और एक और है यहाँ पर नटनी का चबूतरा, याद रखना पिछोला झील। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो वो थे हमारे पास महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राजस्थान की पवित्र झील है कौन सी है? राजस्थान की पवित्र झील पुष्कर झील। पुष्कर झील राजस्थान की पवित्र झील। आगे चलते हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो पुष्कर झील 52 घाटों से। ठीक है, कितने घाटों से? 52 घाटों से घिरी है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के समानार्थ क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। वो कहाँ किया गया था? पुष्कर झील पर। ठीक है, पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर में। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग कौन सा देश दे रहा है? तो कनाडा। पुष्कर को अगर स्वच्छ रखना है तो उसमें हमारे सहयोग कनाडा देश दे रहा है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680 में। कब कराया था? 1680 में। आगे चलते हैं। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है, तो वह कौन सी झील है? राजसागर झील। हमारी कौन सी झील है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, राजसमंद। ठीक है, सॉरी, राजसमंद झील। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नौ चौकी बांध स्थित है। कई बार नौ चौकी बांध भी दे देते हैं, नौ चौकी पाल भी दे देते हैं। तो नौ चौकी पाल राजसमंद जिले में और राजसमंद झील पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महिलाबाग का झालरा स्थित है। महिलाबाग का झालरा कहाँ स्थित है? गुलाब सागर झील जोधपुर में। गुलाब सागर झील जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में
जल प्रवाहित करने वाली कौन सी नदी है? आयड नदी। 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। राजसमंद की कौन सी झील में प्रवाहित नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो कौन सी झील से? मोती झील, जैसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर डूंगरपुर। गेब सागर डूंगरपुर। आगे चलते हैं। सिलीसेट झील, सिलीसेट झील हमें पता है अलवर की है। कहाँ की है? अलवर में। फौज सागर झील कहाँ स्थित है? फौज सागर झील अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। किस झील का निर्माण 1891 में 91-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? तो किस झील का करवाया गया था 1891-92? फौज सागर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। फौज सागर झील का निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। कोलाय झील स्थित है, सभी को पता है, बीकानेर में। कोलाय झील कहाँ है? बीकानेर में। कौन सी लवणीय झील नहीं है, मतलब खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना खारे पानी की है, पंचपदरा भी खारे पानी, कावोद भी खारे पानी की है, और ये कोलाय झील है, ये लवणीय नहीं है, ये खारे पानी की नहीं है, मीठे पानी की झील है। आगे चलते हैं। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? पिछोला झील को किस झील से जोड़ा गया है? तो फतेह सागर झील से। किससे जोड़ा गया? फतेह सागर झील से। आगे चलते हैं। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना जी चौहान ने। अन्ना सागर झील अन्ना जी चौहान या अर्नो जी चौहान ऐसे भी आ जाता है, ठीक है, अर्णोराज भी आ जाता है। ये देखो ये दे रखा है ना अर्णोराज, कई बार ये नाम दे देते हैं। आगे चलते हैं। अजमेर की अन्ना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की अन्ना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अन्ना सागर स्थित है, अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर की अन्ना सागर अजमेर। आगे चलते हैं। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहाँ टोडरॉक व ननरॉक स्थित है, तो वो कौन सी झील है? नक्की झील। ऑप्शन नंबर 1 तो सिरोही की है ये नक्की झील। अगला क्वेश्चन है, नक्की झील कहाँ स्थित है? अभी बताया सिरोही माउंट आबू। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। बाई तालाब कहाँ है? बाई तालाब बांसवाड़ा। बाई तालाब कहाँ है? बांसवाड़ा। देखो बा, इधर भी बा, बा बांसवाड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील बांसवाड़ा की है। आनंद सागर झील भी कहाँ की है? बांसवाड़ा की। NLCP राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत? NLCP ये देखो क्या है? NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये देखो इसके अंतर्गत 6 झीलें आती है, और मैं इसको याद करने के आपको कोड बता रहा हूँ। अब ये ध्यान रखना, APPFM और N, ये याद रखना, APPFMN, APPFMN। ए से होगी आपकी अन्ना सागर, P से होगी पिछोला, और दूसरे P से होगी हमारे पास पुष्कर, F से होगी फतेह सागर, M से होगी मान सागर, और N से होगी नक्की झील, ठीक है। ये ध्यान रखना, APPFMN, ठीक है। तो ये बताओ अब कि NLCP के अंतर्गत नहीं आती, फतेह सागर भी आती है और नक्की झील भी आती है, स्वरूप सागर नहीं आती, तो इसका राइट आंसर 3। आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत नहीं आती, अब नहीं आती, देखो कौन सी नहीं आती? आनंद सागर आती है, पिछोला आती है, फतेह सागर, कोलायत नहीं आती, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये वही क्वेश्चन है, NLCP के अंतर्गत नहीं आती, तो ये आपको ध्यान रखना आप, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे? कोड APPFMN। ए से अन्ना सागर, P से पुष्कर, पिछोला, फतेह सागर, मान सागर, और ये नक्की झील, तो इसका राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा? बजाज सागर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? वही क्वेश्चन देखो, तो ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सारों को पता है, बूंदी में है। नवलखा कहाँ है? बूंदी में।
इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है, मतलब मीठे पानी की कौन सी झील है, कोलायत झील। बाकी डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरण ये खारे पानी की झीलें हैं। आगे चलते हैं, लवणीय गरत नहीं है, मतलब खारे पानी की नहीं है। डीडवाना खारे पानी की है, सुजानगढ़ भी खारे पानी की, ताल छापर भी ये कोलायत झील है, ये मीठे पानी की झील है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। अब मीठे पानी की झील नहीं है, कौन सी नहीं है, पिछोला, पुष्कर, अनासागर, ताल। ये ताल छापर ये मीठे पानी की नहीं है, खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है, पंचपंतरा, डीडवाना, उदय सागर या सांबर। तो मीठे पानी की झील पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर 3 उदय सागर ये मीठे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, मतलब खारे पानी की नहीं है। तो देखो, कावोद ये खारे पानी की है, डीडवाना खारे पानी की है, रेवासा खारे पानी की है, ये जयसागर ये खारे पानी की नहीं है भाई, ये मीठे पानी की झील। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है। तो ये पहली हो जाएगी ढेबर झील, जिसे जयसमंद झील भी कहते हैं, ये मीठे पानी की है। बाकी ये डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरण सर ये खारे पानी की। पंचपदरा झील खारे पानी की, 1 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, पंचपंदरा, सवरला, कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। ये आपको एक ही पता है, पंचपदरा ये बालोतरा में है, वर्तमान कहाँ है, बालोतरा में। तो पंचपदरा बालोतरा के पास लूणी नदी, तो लूणी जोई बेसिन, इसका राइट आंसर क्या है, लूणी जोई बेसिन। आगे चलते हैं, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है, खारवाल जाति। तो ये पंचपदरा इसका राइट आंसर है, खारवाल जाति पंचपदरा। पंचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है, मतलब सोडियम क्लोराइड की 98% मात्रा पाई जाती है इस पंचपदरा झील में, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है। तो लूणी बेसिन में अभी बताया पंचपदरा। ऑप्शन नंबर 4 किशोर सागर झील कहाँ स्थित है, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है, कोटा में, किशोर कोटा में, कोटा में, किशोर सागर कोटा में। आगे चलते हैं, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में। तो सांबर झील मुख्यतः जयपुर की है, ठीक है, अधिकांश भाग कहाँ है, जयपुर में इसका। आगे चलते हैं, नदियों जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। तो सांबर झील है, सांबर झील में प्रमुख 3 नदियाँ आती है, खंडेल, ये मेंढा, एक और नीचे से ये दक्षिण दिशा से आती है रूपनगढ़। तो 4 नदियाँ पानी लेके आती है, इसमें रूपनगढ़ भी आ गई, मेंढा भी आ गई, या मेंढा नदी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर इस क्या हो जाएगा, नंबर 2 रूपनगढ़ और मेंढा, जब इस साबी और चाप नहीं लेके आती, ठीक है। ये सांबर झील है, 3 नदियाँ ऊपर से आती है, इसमें पानी डालती है, और एक दक्षिण दिशा से आती है रूपनगढ़, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। तो मेंढा, बांडी, मानसी, तो पेलांसरी है इसका मेंढा, ठीक है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की पूछ ले तो सांबर, और मीठे पानी की पूछ ले तो जयसमंद। निम्नलिखित में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और अभी बताया सांबर झील में, नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है, मेंढा, खंडेल, रूपनगढ़, ये है, मेंढा भी है, खंडेल भी है, रूपनगढ़ भी है, कांतली का पता नहीं, ठीक है, कांतली नहीं है, कांतली नदी पानी नहीं लाती, और मेंढा, खंडेल, रूपनगढ़ ये लाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कौन सी है। तो इसका हमारा मतलब सांबर झील में आंतरिक अपवाह तंत्र की झील कौन सी लाती है, मेंढा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये सांबर झील है, इसमें आंतरिक जल अपवाह तंत्र की, ये हम नदियाँ पढ़ेंगे तब हम देखें कि आंतरिक अपवाह तंत्र की कौन सी है, अरब सागर की कौन सी नदी है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की मेंढा नदी है ना, वो जल डालती है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इसका। सांबर झील में नई गिरने वाली नदी, तो मेंढा, कांतली, खंडेल, ये नंबर 2 कांतली नहीं गिरती, बाकी ये तीनों ही गिरती है।
सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा, तो मेंढा नदी लाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 मेंढा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सत्य है? सांबर, देखो कथन पढ़ो पहला। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही है। सांबर झील 74 से 75 पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों से इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो सांबर झील को रामसर साइट में घोषित किया गया। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना % है? तो भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7। ठीक है, याद रखना 8.7, 8 और 7, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, कौन सी झील करती है भाई? तो सांबर झील। ठीक है, अभी बताया कितना, भारत के कुल कितने %? 8.7%। आगे चलते हैं। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो सांबर झील। सांबर झील में सर्दियों में पक्षी आते हैं, कौन से? राजहंस। आगे चलते हैं। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही? तो ये सांबर झील ही थी। ठीक है, जहाँ पक्षी आते हैं मृत्यु हुई थी 2019, ध्यान रखना। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो ये जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो तैथी सागर का अवशेष है। कौन से? तैथी सागर का अवशेष। आगे चलते हैं। कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर, पिछोला, डीडवाना। ये कौन सी? डीडवाना झील खारे पानी की है, बाकी ये मीठे पानी की है। सुमेलित नहीं है। पंचपदरा, नागौर, ये पंचपदरा बलोत्रा में था, नागौर नहीं है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला सुमेलित नहीं है, झील और जिला। जिला बांसवाड़ा ठीक है, बालसमंद जोधपुर ये भी ठीक है, दूधला उदयपुर ठीक है, तालाब सही, ये तालाब सही बूंदी में नहीं है, ये धौलपुर में है। तालाब सही कहाँ है? धौलपुर में, बूंदी में नहीं है। आगे चलते हैं। बांकड़ी झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? मतलब कौन से जिले में है बांकड़ी? ये पाली में है। बांकड़ी झील कहाँ है? पाली में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ताल छप्पर झील अवस्थित है? मतलब ताल छप्पर कहाँ है? चूरू में। ताल छप्पर कहाँ है? चूरू में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित? ये जो ताल छप्पर झील है ना, उसको कह रहे हैं ये दिनों दिन घटती जा रही, मतलब छोटी होती जा रही, संकुचित हो रही है। ठीक है, छोटी हो रही है। तो कौन सी झील है? ताल छप्पर, चूरू वाली। आगे चलते हैं। सही सुमेलित नहीं है। नक्की झील सिरोही ठीक है, गढ़सीसर जैसलमेर सही है, उमेश सागर जोधपुर ये भी सही है, ये तलवाड़ा गंगानगर में नहीं है, ये भी बाड़मेर या वर्तमान बलोत्रा में हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कालाना झील का निर्माण किसने करवाया था? ये कालाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह ने। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। जल महल, लूणकरण सर झील, ये सारों को पता है। लूणकरण सर झील बीकानेर की है, फतेह सागर उदयपुर की है, और जल महल जयपुर वाला है। पोंडुलाव जलप्रपात दूसरे बी का पहला अलवर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील का कनौट बांध का निर्माण कराया था। तो किसने करवाया था? ड्यूक ऑफ कनौट आया था अभी भारत में, उसके आने के उपलक्ष्य में करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। कब आया था? 1889 में, मतलब 1889 में। जल महल स्थित है, जल महल अभी बताया था मानसागर झील में, जल महल जो कि जयपुर में। मानसागर ये NLCP के तहत आती है, NLCP। ठीक है, बताया था ना, APPFM और N। ठीक है, आगे चलते हैं। किस झील में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण कराया था? तो मानसागर। किसने? सवाई जय सिंह ने करवाया था।
बुद्ध झील राजस्थान के किस जिले में है? तो जैसलमेर में है। बुद्ध झील का है जैसलमेर में। आगे चलते हैं, नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है? डिगाना, डेडवाना, कुचामन या रेवासा? ये रेवासा सीकर में है भाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सुमलित कीजिए। नवलखा, नवलखा ये है हमारे पास बूंदी में। ताल छपर गाय चूरू में। और पंचपदरा बाड़मेर में। अब तो बालोतरा में है, ये पहले क्वेश्चन आया था 2023 में पूछा गया। तालाब ए शाही धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, सुमलित कीजिए। तो नवलखा अभी बताया, नवलखा बूंदी में, तालाब ए शाही धौलपुर, कोलायत बीकानेर, गैब सागर डूंगरपुर। तो इसका आंसर है 2 नंबर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, बाकी ये आप देख लेना। उदयपुर में झीलों को जोड़ने वाले सेतु गोवर्धन सागर, पिछोला, पिछोला दूधलाई, ये ध्यान रखना बस। पिछोला झील के पास क्या है? दूध तलाई और अमरकुंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, पिछोला झील के पास दूध तलाई अमरकुंड। बाकी ये आप पढ़ लेना। तो आज हमने देखा है कि राजस्थान के एग्ज़ाम आए हुए पिछले वर्षों में कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप हमें अपनी तैयारी रखनी है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हमें सफलता हासिल हो। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। जिन्होंने वो पहली वीडियो नहीं देखी है वो भी देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम टॉपिक लेके आएंगे नदियाँ या कुछ, वो हम आगे वाली तीसरी वीडियो में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक आता है। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।